मुझे मिलने का मौका मिला अमित शाह जी से, भारत के गृह मंत्री से, मैं दबा के कहूंगा अर्धसैनिकों की जो भी मांगे आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ एक महंत जी हैं, सिरोही के बड़े जाने माने राजस्थान से हैं, अबू पर्वत से, माउंट आबू जिसको बोलते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर कुछ बात करना चाहेंगे महाराज जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, नमस्कार। जानते होंगे अर्धसैनिक बलों को जानते, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ का नाम है, बीएसएफ का नाम सुनता हूँ, सीआरपीएफ का नाम सुनता हूँ, आईटीबीपी का, आईटीपी का भी नाम सुना, एसएसबी का नाम, एनएसजी का नाम सुने हैं ना। हाँ। जो प्रोटेक्शन में रहती है, एसपीजी के भी सुने होंगे, जो पीएम साहब। बीएसएफ के जवानों के साथ खूब मैं बॉर्डरों पे गया हूँ, पाकिस्तान बॉर्डरों पे वगैरह, कच्छ बॉर्डर गुजरात गया हूँ, बीएसएफ से जैसलमेर बाड़मेर गया हूँ, उनसे खूब मिला हूँ, बीकानेर बॉर्डर। और सीआरपी तो हर जगह रहती है हमारा। कोई मैं दिल्ली हाई कोर्ट से आपको महाराज जी को मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से ओल्ड पेंशन स्कीम का केस जीत गया था। भारत सरकार के कागज में है कि ये भारत संघ का सशस्त्र बल है, इन पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होता है और इनको देना पड़ेगा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में 2021 में गया था, 23 में जीत गया था। हमने संन्यास लगभग 1984 में लिया है, 1984 में बचपन से। उसके बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैं गुरुकुल मांडवी दर्शन महाविद्यालय में। तो अभी आप योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी जुड़े होंगे? योगी आदित्यनाथ जी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आज हम आपसे कड़वे सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे। इस देश संविधान से चलता है या अन्य चीजों से चलता है? देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, बिल्कुल। देश के जो कागज में, भारत सरकार के कागज में जो चीज लिखे गए हैं, उस चीज को सरकार को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? जो कागज में लिखा गया है, नहीं, संविधान में जो लिखा वो देनी चाहिए ना, कागज नहीं, संविधान में लिखी वो चीज देनी चाहिए। संविधान में लिखी हुई है, जो संविधान में लिखी वो चीज देनी चाहिए। मैं आपसे एक कार्यपालिका पे सवाल करना चाह रहा हूँ। देश के अर्धसैनिक बल को आप जानते हैं, अकेला फाइट किया था और आज सर्वोच्च न्यायालय में वो केस चल रहा है। सरकार हमारे विरोध चली गई कि नहीं देना चाहिए। ये अर्धसैनिक बल जो है वो केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार गई है, मोदी जी गए हैं, अमित शाह जी गए हैं। तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि आपका जो है इतना बड़ा जो है क्रेज है, देश के लिए मेरे जवान जो है तमाम चीजें कर रहे हैं, चाहे भी नहीं अग्निवीर की बात नहीं करूंगा, मैं पैरामिलिट्री फोर्स की अक्सर बात कर रहा हूँ कि लगातार जो ये कह रहे हैं कि आपको पेंशन तमाम चीजें कागज में, भारत सरकार के कागज में है, और उस केस भारत सरकार के कागज में होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से हम लोग जीत गए, सर्वोच्च न्यायालय में है, 2 साल से हम केस लड़ रहे हैं कि जो भारत सरकार के कागज में है उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो भारत सरकार के कागज में, नियमों में, और फौजी को, सैनिकों को देना चाहिए। सैनिकों का हम साथ देते हैं, पूरे भारत के साधु जहाँ भी सैनिक देखते हैं वंदे मातरम बोलते हैं, सलूट देते हैं, आई सैल्यूट। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि मैं भारत के सशस्त्र बल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की जिक्र करते हैं, लेकिन वो जाके खाना खाते हैं लेकिन देते नहीं है। और मैं आज उस महाराज जी से पूछ रहा हूँ जो निष्पक्ष है, इनका कुछ नहीं है इस संसार, माया रूपी संसार में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने एक झोला उठाए हैं और पहन के चल दिए हैं। सच्चाई यही है, सब आपके लिए राजा भी उतना ही बराबर, रंग भी आपके उसी नजर में। आप ये बताइए, अगर आपको अमित शाह जी से कहना हो और आपको प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को वोट दिया हूँ, एक बार नहीं दिया हूँ, 3 बार वोट दिया हूँ, मैं 14 में दिया हूँ, 19 में दिया हूँ और 24 में दिया हूँ। मैं आपसे ये कहूंगा, क्या देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन जो भारत सरकार के कागज में लिखा है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कभी मुझे मिलने का मौका मिला अमित शाह जी से, भारत के गृह मंत्री से, मैं दबा के कहूंगा अर्धसैनिकों की जो भी मांगे वो पूरी की जाए, क्योंकि वो हमारे जवान है, हमारी जब तपस्वी है वो। देखो, एक तो जवान, एक किसान और मजदूर, यही तो भारत की रीढ़ की हड्डी, यही तो तप्पो हमारे जैसे तपस्वी हैं। ये तपते हैं रात दिन, सर्दी गर्मी, हर समय। गर्मियों में टेम्परेचर 50 से ऊपर होता है, वहाँ पर ये ड्यूटी देते हैं। इनकी जो भी मांगे पूरी की जाए। और मैं अखाड़ा परिषद में बात करूंगा, कुंभ के मेले में बात करूंगा, हम जवानों के साथ हैं, बिल्कुल आपका साथ देंगे और आपका समर्थन करेंगे। और कभी मिलने का मौका मिला तो दबा के इस बात को कहूंगा कि इनकी मांगे पूरी करो। बाबा जी, हम भी सन्यासी हो गए, हमने भी घर छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और 17 से हम घर नहीं गए, अब सन्यासी हो गए, ना मेरा परिवार है ना कुछ है। अर्धसैनिक बल और सैनिक बलों को मैं तपस्वी मानता हूँ। आप बाबा जी हैं, तो हम भी बाबा जी हैं। नहीं, हम अर्धसैनिक बल के अब हिस्सा नहीं रहे, लेकिन ये गारंटी बन जाओगे हिस्सा, क्यों नहीं हो? बन जाओगे, बना देंगे आपको, क्यों नहीं हो? आपकी भावना था वो बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, मांगे आपकी पूरी होगी, हम आपके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्धसैनिकों की बात जो जायज बात है उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए, हम आपका समर्थन करते हैं, बिल्कुल। फौजियों के लिए हम तैयार है, अर्धसैनिकों के लिए हम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। देखिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने तमाम नेताजी के पास चक्कर काट लिए,
तमाम न्यायालय में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरा A to Z घर छोड़ दिया। मेरे पास अब एक ही चारा है, वो है संन्यास। और संन्यास ये कहता है कि सबके लिए एक बराबर, मेरे लिए राजा उतना ही है, रंग भी मेरे लिए वो की बराबर है। मैं इसलिए तपस्वी, यशस्वी और देश को जो है दिशा देने वाले उस गुरु के पास आया कि वो गुरु अपना जवाब दें, कि आईना दिखाएं, किस माया में फंसे हो, शमशान में तुम भी जाओगे, तुम राजा हो या रंक, और जाना निश्चित है, सुनिश्चित है, सबको जाना है। देना पड़ेगा। जो चीजें हैं उसको लागू करनी पड़ेगी, भारत सरकार के कागज में लिखा है। बिल्कुल मानते हैं बाबा जी, बात सही है, गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी। और क्या सही बोलना गलत है कि क्या सही बोलना से, सत्य बोलना से, सत्य पे अटल रहो, आपकी जीत होगी। सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत हुई है। और कोर्ट से भी आपके फेवर में फैसला आएगा, आप वापिस अपील में जाए, ये मेरा कहना आपको। हम आपके साथ हैं, हम साधु सन्यासी आपके साथ हैं। एक बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं। मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मेरी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है, अर्धसैनिक बलों की जो भी जायज मांग है, हम सब सन्यासियों का कहना, मैं उनका छोटा सा प्रतिनिधि हूँ सन्यासियों का, और मैं अखाड़ा परिषद का छोटा सा सदस्य हूँ, और पूरे सन्यासियों की ओर से आपसे अपील करता हूँ, अर्धसैनिक बलों की जो भी जायज मांग आप अति शीघ्र पूरी करो, मैं आपसे अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, और आपको आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।